आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। अब वहाँ उपस्थित लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि वो नेत्रहीन है तो कुछ लोगों ने उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो जिसकी स्वयं की दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा? ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इस सभी बातों ने उस नेत्रहीन व्यक्ति को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक ही बात कही, माना कि मेरे भाग्य ने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे देख सकता है। स्मरण रखें, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ है तो अशुभ में शुभ स्वयं दिखने लगता है और मन प्रसन्न होकर कहता है, राधे राधे। क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीव मन की गति से अधिक कार्य करती है। लालच वो मन स्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही हो बैठता है और कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद वह स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम जिसमें हमारा सुख सब में बढ़ जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, लालच, ईर्ष्या या प्रतिशोध में रहना है या आनंद से रहकर प्रेम से ये जीवन व्यतीत करना है, निर्णय आपका है, क्योंकि मैं तो अपना निर्णय ले चुका हूँ। राधे राधे। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें खोट न हो, किंतु मन में बस प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्व से अधिक विषैला हो, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव नहीं जो सबसे अधिक सरल हो, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मनुष्य, यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो गुणवान नहीं लगेगा, किंतु यदि मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता है। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट न करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्मधारी जीव है जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल दिए जाएंगे और आपको अपना मानकर गले लग जाएंगे। राधे राधे। इस पात्र का महत्व हम अपने जीवन में भली भांति जानते हैं। गर्मी की ऋतु में ये हमारी प्यास बुझाता है, शीतल जल को जैसे अमृत बनाकर हम तक सौंपता है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता है, या इस विषय में आपको ज्ञात है? सर्वप्रथम कुम्हार स्वयं के पैरों से माटी को गोदता है, मथता है, उसके बाद उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाता है और फिर उसके बाद बाहर से प्रहार करता है, साथ ही भीतर से सहारा भी देता है। फिर अपनी ही बनाई रचना को जलती हुई भट्टी में छोड़ देता है अपने को, और उसके बाद शीतल जल देने वाला पात्र हमें ये प्राप्त होता है। एक सर्वप्रथम गुरु भी यही करता है। सर्वप्रथम हमारे मन में छिपी संभावनाओं को निकालने के लिए मथता है, फिर कठोरता से हमें आकार देता है। उसकी साथ ही हमें
सहारा भी देता है और उसके बाद परीक्षा की अग्नि में उस भट्टी में छोड़ देता है जलने के लिए, और तब जाकर हमारा अस्तित्व बनता है। इसलिए यदि आपका गुरु कठोर है तो उससे क्रोधित न हो, क्योंकि वही कुमार है जो आपके जीवन के पात्र को सुंदर सा आकार देंगे। राधे राधे। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, कुछ आप पर पत्थर भी फेंकते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पुनः उन्हीं पर फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु उससे होता क्या है, ये है आपका लक्ष्य, आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यही रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त होती है, किंतु आपको नहीं, उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की इच्छा से आप पर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया। यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप एक घर बनाते तो आप उस पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती। राधे राधे।